When sir is teaching online, but no one joins the class. गजब बेइज्जती है। What's up everybody, this is Rohit and welcoming you all in this channel S for Studies। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एक और डेरिवेशन, शीट वाला डेरिवेशन, जहां पे एक पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट होती है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं किसी पॉइंट पे। तो ये बढ़िया सा डेरिवेशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। अगर आप क्लास 12th में हैं तो भाई प्लीज जरूर से जरूर उस लिंक को ज्वाइन करिएगा, आपको वहां पे बहुत सारी गाइड्स मैं देता रहूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अब मैं बोलूंगा आप सुनेंगे। तो भाई देखो, हमने ये डायग्राम बना रखा है आपके सामने। देखो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, ये एक्सटेंडेड है इन्फिनिटी तक। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है जिसमें हमने कंसीडर कर रखा है पॉजिटिव चार्ज। बस इतना फर्क होगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती तो यहाँ पे केवल इतना फर्क होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जाने की बजाय आंधी, समझे, नेगेटिव चार्ज में आती है और पॉजिटिव चार्ज जब होता है शीट में तो जाती है। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जैसे कि ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, उसमें आपको पॉजिटिव सिग्मा दे रखा है, यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके सरफेस में, यानी कोई आपके पास ऑब्जेक्ट हो, उसमें अगर कोई सरफेस मतलब उसमें उसकी चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है और किसी स्मॉल एलिमेंट का मान सकते हो और डीए का हमें के अंदर कितना चार्ज आता है हमें ये निकालना होता है, तो हम सिंपली इसमें क्या करते हैं, डी क्यू निकालने के लिए हम सिग्मा में डीए का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इस स्मॉल डीए एरिया के एलिमेंट में जितना चार्ज होता है वो निकल आता है। सीधी बात हमने ये जानी थी। वही केस यहाँ पे भी, यहाँ पे सिग्मा दे रखा है। अगर हमने एक एलिमेंट मान रखा है जिसका एरिया ए है, हमने एक एलिमेंट मान रखा है जिसका एरिया ए है और हम इस सिग्मा में अगर ए का मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसके अंदर जितना चार्ज होगा वो निकल आएगा। हमने यहाँ एक सर्कुलर एलिमेंट लिया है, चाहे तो आप एक स्क्वायर एलिमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सरफेस की बात हो रही है तो यहाँ एक स्क्वायर एलिमेंट भी ले सकते हैं आप, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हमने सिलेंड्रिकल ले लिया है, सर्कुलर ले लिया, लेकिन हम इसका एरिया मानेंगे ए। अगर आप यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर एरिया भी लेते हो तो उसमें भी एरिया ए ही मान के चलियो तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो भाई हमने यहाँ पे मान रखा है एरिया ए। तो अब यहाँ पे हमने सर्कुलर मान रखा है, तो सर्कुलर के लिए यहाँ पर सबसे अच्छा सुटेबल गॉसियन सरफेस कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पर हमारे लिए एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एक सबसे ज्यादा सुटेबल हो सकता है। अगर आप यहाँ पर एक स्क्वायर मानते हैं तो क्यूबाइडल हो सकता है आपका सबसे अच्छा गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे हमने ये मान रखा है। अब यार मैंने कहा कि हमने पॉजिटिव चार्ज की बात कर रखी है, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रखी है, तो पॉजिटिव चार्ज में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जाती हुई दिखेगी, यहाँ से जाती हुई दिखेगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज जाती हुई दिखेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जा रही है। अभी आपने कहा जा रही है, एरिया की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगी नॉर्मली, ठीक है। अब यहाँ नेगेटिव, इस वाले पॉइंट की बात करते हैं। दो एंड है ना इस सिलेंडर के। अब क्या बोलते हैं कि ये जो एरिया है तो इसके उस तरफ भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो उसके उस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी, उसके उस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया का जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसी तरफ होगा, सीधी बात। अब यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि पहले सरफेस मान लेते हैं, इसको नाम 1 दे देते हैं, इसको नाम 2 दे देते हैं और इसको ये जो राउंड सरफेस है इसको नाम 3 दे देते हैं। तो अब हमें निकालना है क्या, यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पी पे हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमें एक गॉस लॉ अप्लाई करना है। हमें ये जानना है कि हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है। गॉस लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, गॉस लॉ होता क्या है, फ्लक्स जितना भी है उसके जितना भी किसी गॉसियन सरफेस से निकालना होता है उसमें क्या करते हैं, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं। अब क्यू इनक्लोज्ड हमें पता होना चाहिए। अब क्यू इनक्लोज्ड वही इनक्लोज्ड क्यू होता है जो गॉसियन सरफेस के अंदर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे कितना एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे सिग्मा में ए का मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो उतना ही एग्जिस्ट कर रहा है, सिग्मा में ए का मल्टीप्लाई करा दिया जाए उतना ही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, सीधी बात। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जितना आपका इस गॉसियन सर्किट के अंदर है उतना ही आपका चार्ज कंसीडर किया जाएगा और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब फाई यहाँ पर क्या होगा, फाई भी इस राइट हैंड साइड का तो पता चल गया, अब लेफ्ट हैंड साइड का भी पता होना चाहिए फाई क्या होगा। तो फाई के लिए आप एक फार्मूला जानते हैं, इनक्लोज्ड सरफेस के लिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस होता है ना। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस होता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा क्या होता है, थीटा होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर जो कि एरिया वेक्टर होता है उसके बीच का डायरेक्शन, उसके बीच का एंगल, तो वो एंगल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं थीटा क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री है और इस तरफ भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और ए के बीच में यानी नॉर्मल वेक्टर के बीच में जो एंगल है थीटा वो 0 है। अब यहाँ पे कितने सरफेस है, 1 2 3 सरफेस है, तो ये आपका जो फाई, ये टोटल फाई होगा, टोटल फ्लक्स होगा, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट 1 के लिए ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा
और पार्ट 2 के लिए वो भी आपका ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, और पार्ट 3 के लिए भी ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। सीधी बात। अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक तीसरे वाले सरफेस के लिए भी दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यानी नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन ए है। 90 डिग्री cos 90 आपका 0 हो जाता है। तो थर्ड वाले के लिए यहाँ पे 0 कर दो, क्योंकि cos 90 0 हो जाता है। बचेगा कितना आपका फर्स्ट का बचा, 2 का बचा। अब यहाँ के दोनों केस के लिए थीटा क्या है, 0 डिग्री है। थीटा क्या है, 0 डिग्री है। तो थीटा जब 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, यहाँ पे पहले ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का ही एरिया ए हमने मान रखा है। पहले दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी, तो दोनों ऐड कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक हमें निकालना है और डिफरेंशियल पार्ट कौन सा है, सरफेस का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लीजिए। डिफरेंशियल पार्ट जो है वो सरफेस का डीएस हो जाएगा। अब यहाँ पे डीएस क्या आएगा, अब डीएस क्या आएगा, डीई आपका डीएस कितना, हमने एरिया ए मान रखा है, तो एरिया ए आप मान लीजिए। तो आपका यहाँ पर लेफ्ट हैंड पार्ट भी आ चुका है, राइट हैंड पार्ट भी आ चुका है। सीधी बात इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करने में हमें क्या मिलेगा, इक्वेट करने में हमें मिलेगा LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई अप्लाइंग गॉस लॉ। तो जब ए आपस में कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आप पहली चीज़ क्या नोटिस कर पा रहे हैं, पहली चीज़ ये नोटिस कर पा रहे हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का आर का टर्म नहीं लिया गया है, किसी भी प्रकार का आर का टर्म नहीं लिया। यानी इस पॉइंट से, यानी सीट से परपेंडिकुलर नॉर्मल डिस्टेंस इस पॉइंट तक की क्या है वो नहीं ली गई। ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। ये एक सबसे ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है सिग्मा पे। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और ये अपने आप में कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। और इसकी अगर आपको कभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी दिखानी हो तो आपका ये एन कैप इसे आप कह सकते हैं, आप इसके साथ एन कैप भी लगा सकते हैं जब वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना हो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो हमारे सामने ये दो, एक और छोटा सा डेरिवेशन है, वो ये है कि यहाँ पर आपके दो पॉजिटिवली चार्ज या पॉजिटिवली सिग्मा के साथ दो सीट्स दे रखी हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग सीट्स हैं, एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी हैं। तो हमें यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। करना क्या है, ये देखिए, ये एक पहला रीजन है, ये दूसरा रीजन है, ये तीसरा रीजन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें इन तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करनी है। अब आप जानते हैं सिग्मा अगर पॉजिटिव दे रखा है तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिग्मा 1 आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 1 की वजह से इधर जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 1 की वजह से इधर जाएगी। अब सिग्मा 2 की वजह से भी अवे फ्रॉम द सिग्मा 2 जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की सिग्मा 2 की वजह से इधर जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 2 की वजह से इधर जाएगी। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम पहले इसको इसे एक क्वेश्चन की तरह समझते हैं, और हमें इसके तीनों रीजन के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों रीजन में फाइंड करनी है। तो एक हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें एक डायरेक्शन लेनी होगी, हमें एक ऐसी डायरेक्शन लेनी होगी जिसके रेफरेंस में हम सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को रखेंगे। तो हम यार यहाँ पे एक वेक्टर आर मान लेते हैं, वेक्टर आर यहाँ पे मान लगते हैं, या एक यूनिट वेक्टर मान लेते हैं। जैसे एन कैप होता है उसी तरह यहाँ पे आप चाहे एन कैप ही मान लीजिए, एक एन कैप हमने मान लिया है, इस डायरेक्शन में आपका एन कैप मान लिया, इसके रेफरेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे। तो पहले फर्स्ट रीजन के लिए बात करते हैं। तो आप जानते हैं E1 क्या होगा, E1 देखिए पहले तो एन कैप के अपोजिट जा रहा है, और एन सिग्मा के सिग्मा के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव ऑफ एन कैप हो जाएगा, ठीक है। अभी इसी रीजन में E2 क्या होगा, वेक्टर E2 इक्वल टू, ये भी अपोजिट जा रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सिग्मा 1 हो जाएगा क्योंकि E1 है, और यहाँ सिग्मा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका यहाँ पे भी आपका नेगेटिव एन कैप हो जाएगा। तो आप जब इसको टोटल ई निकालेंगे एट फर्स्ट रीजन जब आप निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा माइनस में आएगा बाहर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 एन कैप। अब हम दूसरे सरफेस के लिए, मतलब दूसरे रीजन के लिए बात करते हैं। तो इसमें आपका E1 क्या होगा, अब यहाँ पे E1 एन कैप की डायरेक्शन में है, तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, अब ये एन कैप की डायरेक्शन में तो एन कैप होगा। E2 क्या होगा आपका, E2 क्या होगा, अब ये सिग्मा एन कैप की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सिग्मा 2 एन कैप, यहाँ पे एन कैप नेगेटिव होगा तो यहाँ पे लगा देते हैं नेगेटिव 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर E आप दूसरे रीजन के लिए निकालेंगे, सेकेंड रीजन के लिए, तो क्या होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 एन कैप, ये हो जाएगा आपका। समझ में आई बात। अब यहाँ पे हमें तीसरा सरफेस भी दे रखा है, हमें तीसरे सरफेस के लिए क्या करना होगा,
हम यहाँ पे लिख लेते हैं तीसरे सरफेस में क्या होगा, पहले E1 निकालते हैं। E1 क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या है ये एन कैप की डायरेक्शन में है तो एन कैप हो जाएगा। और इसी तरह E2 क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2, यहाँ पे सिग्मा 1 होगा, यहाँ पे सिग्मा 2 होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे E2 दोनों डायरेक्शन में एन कैप हो जाएगा। अब दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ E फॉर थर्ड रीजन, मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, E फॉर थर्ड रीजन हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 एन कैप हो जाएगा। अब अगर सोच के चलते हैं कि अगर यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपस में इक्वल होते तो हम सिग्मा मान लेते। अब यहाँ पे जब सिग्मा मान लेते तो यहाँ क्या होता, यहाँ पे ये होता कि दोनों को हम ऐड कर देते, दोनों को हम ऐड कर देते तो पहले वाले रीजन में क्या आ जाता, नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा एन कैप आ जाता, तो 2 कट जाता तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप आ जाता। लेकिन यह नेगेटिव में आता, ठीक है, क्योंकि एन कैप से अपोजिट में डायरेक्शन में जाती। अब दूसरे वाले केस के लिए देख लेते तो 0 हो जाता क्योंकि आपस में दोनों कैंसिल हो जाते। तीसरे वाले केस के लिए फिर ऐड हो जाते, सिग्मा अपॉन 2 यहाँ से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता। और यहाँ पे आपका 2 कट जाएगा, सॉरी, यह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता और आपका एन कैप ही आ जाता क्योंकि एन कैप के डायरेक्शन में होते। तो ये इस तरह हो सकता है जब आपका सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपस में इक्वल हो जाए। तो भाई एक और छोटा सा डेरिवेशन है कि ये भी आपका PYQ में पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो ये भी देख लेते हैं, वो सिमिलर पिछले वाले की तरह, बस यहाँ पे क्या एक नेगेटिव इनफाइनाइटली चार्ज शीट दी है। मैंने बताया था कि जब नेगेटिव हो तो चार्ज टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड आती है और जब पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। तो जब नेगेटिव हो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है और जब पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी दी गई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई हैं, वो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पे पहला रीजन है, ये दूसरा रीजन है, और ये दूसरा रीजन है, ये तीसरा रीजन है। सिमिलरली पिछले केस की तरह हमें इन तीनों ही केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हमने एक डायरेक्शन एन कैप मान रखी है। तो अब यार यहाँ पे तुम यहाँ पर जानते हो कि इसको एक पहले सीट 1 मान लो, इसको तुम सीट 2 मान लो ताकि हमें आसानी हो निकालने में। तो सीट 1 की वजह से क्योंकि निगेटिव है तो सीट 1 की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सीट 1 की वजह से। तो E1 आपकी इधर हो जाएगी, फिर इस सीट 1 की वजह से आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी, फिर E1 आपकी इधर हो जाएगी। अब E2 की बात करते हैं तो ये तो जाने की बात करता है, हमेशा जाने की बात करता है। तो जाने की बात करता है तो E2 आपकी इधर हो जाएगी, फिर से E2 आपकी इस तरफ हो जाएगी, फिर से आपकी E2 आपकी इस तरफ हो जाएगी। सीधी बात समझ में आ रही है ना, क्यों हो रही है ऐसा? क्योंकि ये पॉजिटिव है, हमेशा भेजता है। तो ये और ये इसको हम 2 नाम दे रखा है और ये किसी भी उस पे वैल्यू पे नहीं, आर पे नहीं डिपेंड करता, इसलिए हर जगह सेम है। तो E2 हमने कह दिया ये जाने वाली, अब ये कहते हैं आने वाली, हमारी तरफ आएगी। तो हम यार पहले रीजन की बात करते हैं। पहले रीजन की बात करें तो पहले रीजन के लिए आप देख सकते हैं एक E2 इधर जा रहा है, E1 इधर आ रहा है। तो पहले E1 की बात करते हैं। वेक्टर E1 एन कैप की डायरेक्शन में है, तो एन कैप की डायरेक्शन में है। तो आपको देखो हमने यहाँ नेगेटिव चार्ज की वजह से आपको दिखा दिया है, नेगेटिव चार्ज की वजह से हमने डायरेक्शन अपने आप बता दिए। तो या यहाँ पे हम सिग्मा को नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं रखेंगे, एक ही चीज़ करेंगे या फिर एक ही चीज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, सिग्मा की वजह से, चार्जेस की पोलैरिटी की वजह से यहाँ पर हमने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना ली। अब यहाँ पर केवल हम एन कैप का ध्यान रखेंगे। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है एक इनफाइनाइटली शीट की वजह से। तो E1 हमने क्या रखा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रीजन 1 के लिए। अब एन कैप की डायरेक्शन में है तो एन कैप होगा। E2 क्या है, अपोजिट जा रहा है, विरुद्ध है, मतलब अपोज कर रहा है एन कैप का। तो एन कैप का अपोज कर रहा है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, एन कैप के अपोजिट जा रहा है तो नेगेटिव हमने लगा दिया, एन कैप कर देंगे। जो आप वेक्टर E निकालेंगे तो क्या करेंगे, 0 कर देंगे आप, सीधी बात है। आप क्या कर देंगे, यहाँ पर 0 कर देंगे। तो अब दूसरे रीजन की बात करते हैं। दूसरा रीजन क्या कहना चाहता है, दूसरा रीजन कहता है आपका E1 क्या है, दूसरा रीजन कहता है आपका E1 क्या है, एन कैप के अपोजिट है। एन कैप के अपोजिट है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब एन कैप के अपोजिट है तो नेगेटिव ऑफ एन कैप लिख देंगे। और E2 क्या कहता है, E2 क्या कहता है, E2 कह रहा है कि ये भी एन कैप के अपोजिट जा रहा है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव ऑफ एन कैप। तो आप जब आप वेक्टर E निकालेंगे तो दोनों ही आपस में ऐड हो जाएंगे लेकिन नेगेटिव आ जाएगा। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप आ जाएगा लेकिन नेगेटिव का। अब रीजन थर्ड की बात करते हैं, थर्ड रीजन की बात कर लेते हैं। तो ये इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम सेकंड नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे अब रीजन 3 की बात करते हैं। तो E2 क्या कह रहा है, E2 कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ दूर एन कैप की डायरेक्शन के साथ। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और एन कैप हो जाएगा। अब E2 हमने पहले निकाल दिया, अब E1 बाद में निकाल लेते हैं। सिग्मा अपॉन, अब ये कहता है अपोजिट कर रहा है, अपोज कर रहा है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
नेगेटिव ऑफ एन कैप हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ एन कैप हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, वेक्टर ई इक्वल टू दोनों को जब ऐड करेंगे, थर्ड रीजन के लिए बात कर रहे हैं तो 0 आ जाएगा, सीधी बात। तो ये रहा आपका पूरा डेरिवेशन। तो कैसा लगा ये वीडियो? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। खत्म।